हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता आप सभी मस्त हैं और स्वस्थ हैं और पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम सामने है, आप लोगों का मॉडल पेपर भी जारी हो चुका था। इससे मैं घर में बैठने का कोई तुक नहीं बनता है, चुपचाप रहकर। तो मेहनत कीजिए दोस्तों और अब पढ़ाई में मस्ती कीजिए। एग्जाम सामने है, सारा मॉडल पेपर लगभग सॉल्व हो चुका है। जो कुछ बचा है कुछ दिनों में हो जाएगा, अगले 1-2 दिनों में। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले मैथ का सेट 4 झारखंड बोर्ड क्लास 10th टर्म 2 का हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। आप कोई चैप्टर पहले पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर समझा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कविता आप सबके लिए, ठीक है, जो मुझे बेहद अच्छी लगती है और आप सबको इससे काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा इस वक्त में जब परीक्षा के लिए समय कम बचा हुआ है। देखिए क्या है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। आप लोग बहुत कुछ सुने भी होंगे वाला कविता। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना फिर उसे ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत हर बार बेकार नहीं जाती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, जिस परिस्थिति में अभी हम लोग हैं, जिस परिस्थिति में आप लोग अभी पढ़ रहे हो, समय कम बचा है, ऐसे में बहुत बार मन होता है कि सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। बहुत बार ये मन में ख्याल आता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरा तैयारी तो अच्छा हो जाएगा ना। जो पढ़ाई के प्रति सीरियस है मैं उसको कह रहा हूं, ठीक है, वरना जिनको पढ़ाई के लिए से कोई लेना देना नहीं उनको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपके पास अभी जो वक्त बचा है उसमें आप मेहनत कीजिए और मेहनत ऐसा कर जाइए कि जब आपका रिजल्ट प्रकाशित हो तो आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको खुद पर गर्व हो कि हाँ, मैं बिल्कुल आज जो मेरा ये इतना अच्छा रिजल्ट आया है मैं इसको डिजर्व करता हूं। मैंने रात को 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक जग कर पढ़ा है, मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। दूसरे बच्चे जब खेलते थे मैं उस वक्त पढ़ाई में ध्यान देता। कितना देना है? जस्ट 1 से 1.5 महीना और बचा हुआ है, उसमें आप लोग को अपना बेस्ट देना है, तो रिजल्ट भी उसी प्रकार से बेस्ट आएगा। तो डिपेंड आप पर करता है आप क्या चाहते हो। तो मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा और बहुत अच्छा मार्क्स भी मिलेगा, आगे बहुत अच्छी तरीके से सफल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों मैं स्क्रीन में क्वेश्चंस पेस्ट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल है आप लोग का कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। दोस्तों इस तरह का सवाल मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। समदूरस्थ यानी कि समान दूरी, कहां से? एक्स अक्ष से। तो मैंने मान लिया, ठीक है, चलिए मान लिया कि माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या हो गया, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु मैंने क्या मान लिया, P मान लिया x,0, ठीक है, बराबर। अब भैया जब x अक्ष पर कोई भी बिंदु माना जाएगा तो x का तो वैल्यू होगा बट y का वैल्यू नहीं होता है। वहीं अगर y अक्ष पर बात करता दोस्तों तो y अक्ष पर हम क्या लेते, y में x0 होता और y हो जाता। अगर आप पहले वाला वीडियो आप मेरा देखे होंगे तो अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, वहां भी मैंने समझाया था। तो चलिए बिंदु मिल गया हमें। अब हमें निर्देशांक निकालना, इसमें क्या निकालना है, समदूरस्थ बोला है ना, और दोनों बिंदु दे दिया है। a मान लेता हूं, a बराबर कितना है 2,-5, ठीक है, और b बराबर कितना है, b दे दिया है आपका -2,9। अब क्या बोला, ये जो दोनों बिंदु है इस बिंदु से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूरी, समान दूरी पर है। तो क्या हो गया, मतलब PA जितना दूरी पर होगा PB भी, अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये P है तो ये A है और ये B है, इस प्रकार। मतलब PA बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या, PA बराबर PB। हम लोग का फॉर्मूला होता है, चलिए फॉर्मूला आता है रूट में, तो उसका रूट हटाने के लिए मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं। तो PA² = PB², क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए मैं जैसा लिख रहा हूं ऐसे आप लोग एग्जाम में लिखना है, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग यानी कि स्क्वायर करने पर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो PA² क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग का पता है क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी सेम ऐसे होगा, लेकिन हाँ वैल्यू चेंज, सॉरी स्क्वायर कर दिया तो रूट नहीं होगा, अगर स्क्वायर नहीं आता तो रूट होता, स्क्वायर मैंने कर दिया तो रूट हट गया। फिर इधर भी सेम फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये PB के लिए है, ये PA के लिए है। तो चलिए सभी का वैल्यू बैठाते हैं। PA तो ये होगा x1 y1
ए बाद में आ रहा है तो x2 y2, तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है -5 और माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। इधर भी सेम, अब p b में आ जाइए तो x2 x1 x1 x2 y1 y2 मतलब क्या हो जाएगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बस कैलकुलेट कीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे भैया, तो 2 माइनस x का स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a मतलब 2 और इंटू b मतलब x और प्लस b स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस -5, 0 तो खत्म हो जाएगा तो -5 का स्क्वायर यहाँ पर हो रह जाएगा। उधर क्या होगा, इसको भी a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a में क्या है -2 है तो -2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 इंटू a में क्या है -2 इंटू b में क्या है x और प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब प्लस 9 है ना, 9 है तो 9 माइनस 0 तो 9 का ही स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 इंटू एक्स 4x प्लस x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर अब प्लस -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा बराबर इधर -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस से प्लस 2 दूनी 4 इंटू एक्स 4x प्लस x स्क्वायर और प्लस 9 नाम 81, कुछ कटने वाला है। इधर भी देखिए 4 है, इधर भी 4 मैंने काट दिया, इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर मैंने काट दिया, बच क्या गया इधर -4x बचा, इधर 81 बचा, तो इधर माइनस में चलिए मैं उधर लेके चलता हूं, ठीक है, और 81 को इधर लेके आता हूं तो 25 इधर 81 को लाया तो माइनस हो गया बराबर उधर 4x पहले से है तो 4x लिख दिया और इधर -4x है उधर जाके क्या हो जाएगा +4x। मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 4x और 4x कितना x हो जाएगा सर 8x हो जाएगा और 81 में 25 अगर घटा दीजिएगा तो 11 में 5 जाएगा तो 6 और 7 में हो गया तो 5, लेकिन चिन्ह क्या है बड़ा का माइनस तो माइनस, तो हम लोग को यहां से दिख रहा है x का वैल्यू क्या आ जाएगा -56/8 यानी कि 8 7 56 इक्वल टू -7। इसीलिए यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, एक बार लास्ट लाइन लिख दीजिएगा, वह बिंदु बराबर क्या हो जाएगा p x, 0 था, x का भी कितना निकल गया -7,0 हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। हालांकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल जो दिया था 2 नंबर के लिहाज से थोड़ा सा बड़ा दिया था, ये क्वेश्चन कम से कम 3 नंबर भी देना चाहिए था। चलिए, झारखंड बोर्ड की माया न धूप न छाया, भैया जैसा उन लोग को मन में आएगा वैसा करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, बस पेशेंस से आप लोग वीडियो को देखते जाइए, एक एक सवाल दोस्तों इतने अच्छे से मैं सॉल्व करूंगा कि फिर दोबारा आप लोग मतलब पूछना नहीं पड़ेगा हाँ सर कैसे करना होगा इसको। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग का देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है दोस्तों, देख लीजिए। चलिए अब यहां से मैं शुरू करता हूं, बार बार मिटाने में अब फिर टाइम वेस्ट होगा। दूसरा सवाल है cos a बराबर 8/15, cos a बराबर 8/15, तो आपको निकालना इसमें है sin a और sec a, क्या निकालना है sin a और sec a। तो सबसे पहले मैं यहां देखिए cos a, तो ये क्या हो जाएगा b/h, यानी कि b हमको दिया है 8 और h दिया है हमको 15, तो हम पता है कि एक चीज निकालना रहता है, p निकालना है। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखा दिया था, क्या होता है h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जब भी 3 चीजों में कोई एक 2 चीज दिया है, एक चीज निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल कान खोल करके सुन लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए, लॉक कर लीजिए, ठीक है। h का स्क्वायर, h कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, इधर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा ना, तो इधर आके -64 कर देंगे, अब बराबर p का स्क्वायर। तो यहाँ से p का स्क्वायर आप निकालना चाहे तो आराम से निकाल सकते हो, 225 में 64 माइनस कर दीजिएगा, तो 5 में 4 गया तो हो जाएगा 1 और 22 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 6, ठीक है, और 161, तो इसको माइनस कर दीजिएगा तो 161 आ जाएगा, लेकिन ये p स्क्वायर है तो हम लोग को p निकालना है, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस उधर रूट हो जाएगा, तो रूट 161, भैया अलग से मान आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को निकालना क्या था इसमें sin a और
एक मिनट, हम लोग इसमें निकालना क्या है, हम लोग इसमें निकालना है दोस्तों साइन ए और सेक ए। तो चलिए निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटा में एच। पी कितना है देख लीजिए, पी निकाले हम 161 अंडर रूट 161 तो 161 बटा एच कितना है 15 तो 15। और सेक ए निकाल लीजिए, तो सेक ए बराबर हम लोग जानते हैं एच बटा बी होता है। एच कितना है, एच आप लोग का 15 है और बी कितना है देख लीजिए 8 है। यही हम लोग का आंसर हो गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan a। बहुत बढ़िया सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लीजिए, एग्जाम में छप चुका होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए क्या है, tan a प्लस बी दिया हुआ है √3 और क्या दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3, आई थिंक 1/√3। आपको a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन में लोग देख सकते हो, कुछ नहीं, सिंपल सा देखिए क्या करना है। tan a माइनस बी इक्वल टू √3 दिया है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है √3। तो हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस बी √3। देखिए tan इधर तो a प्लस बी ही रहेगा, tan इधर है तो इधर भी हम tan करेंगे, तो tan कितना डिग्री का मान √3 होगा, तो बोलिएगा सर tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाता है। मतलब tan कैंसिल, तो क्या बच जाएगा हम लोग का a प्लस बी इक्वल टू बच जाएगा 60 डिग्री। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत। उसी प्रकार सेम इसको भी करेंगे, क्या है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब इधर tan है तो उधर भी tan करेंगे। अब आप लोग दिमाग में ये चीज आ गया होगा कि सर हम लोग उधर tan 1/√3 की जगह tan ना 30 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan कैंसिल, तो सर हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर क्या 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, नो डाउट। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। हम लोग को a और b का वैल्यू निकालने बोला है ना, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर देखिए क्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। पहला क्या है, a प्लस बी बराबर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दूसरा क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस एक कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a, और इधर 60 और 30 90, यानी कि a बराबर आ जाएगा 90/2, यानी कि कट क्या आ जाएगा 45 डिग्री। और a का मान निकल गया, तो a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो बोलिएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान कितना आया, तो सर 45 डिग्री, बिल्कुल। तो b बराबर कितना हो जाएगा, इधर 45 प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 45, यानी कि b का वैल्यू कितना आ जाए 15 डिग्री। समझ में आया मेरी बात। a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री, b का वैल्यू हो गया 15 डिग्री, हो गया सॉल्व। बस इतना कर लीजिए, मिल जाएगा। हालांकि मुझे लग रहा है इस बार जो सेट में दिया है ना, वो आप लोग का थोड़ा थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 नंबर के हिसाब से दोस्तों ये काफी थोड़ा लंबा ही सवाल बन रहा है। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर सवाल है। माध्य दिया है 60, माध्यिका 50। तो चलिए इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर समझ में नहीं आया तो बस वीडियो का एक चीज फायदा क्या है, आप उसको रिपीट करके देख सकते हो। क्लास में टीचर पढ़ाएंगे तो आप फ्लैशबैक में नहीं जा सकते हो, हाँ आप जिंदगी के फ्लैशबैक में सोच सकते हो, बट वीडियो में क्या है, आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो थोड़ा इसकी पीछे कीजिए, आराम से फिर से देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या हम लोग का 4 नंबर में बोल रहा है, माध्य बराबर दे दिया 60, माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर दे दिया है, माध्यिका बराबर दे दिया है कितना 50। तो आपको निकालना क्या है, बहुलक बराबर व्हाट। मैंने आप लोग उस दिन एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला फिर एग्जाम के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लोग एग्जाम में आ सकता है, कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक या माध्यिका, जो बोलना है, और -2 माध्य, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो 3 माध्यिका, तो 3 इंटू माध्यिका कितना है 50, -2 माध्य, 2 माध्य कितना है 60,
इसको माइनस किया, 3 5 15, 150 हो जाएगा, माइनस 2 6 12 120 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो बन के 30 आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अगला सवाल 5 नंबर क्या है देख लीजिए, बहुत आसान सवाल है 5 नंबर। यहाँ बोल रहा है क्या, P बराबर दे दिया है, प्रायिकता का सवाल है दोस्तों 0.05, ठीक है। तो E नहीं की प्रायिकता निकालना है, तो P E नहीं की प्रायिकता क्या होगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, दुनिया में किसी भी चीज, किसी भी घटना की होने की प्रायिकता प्लस उस घटना की ना होने की प्रायिकता बराबर होता है 1। मतलब कोई भी घटना अगर घट रहा है प्लस उस घटना नहीं घटेगा, दोनों की संभावना, दोनों की प्रायिकता निकाले, जोड़कर कितना आ जाएगा दोस्तों 1। तो इसी प्रकार PE की प्रायिकता का 0.5 है और PE नहीं की हम लोग को निकालने बोला है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि PE की प्रायिकता प्लस PE नहीं की प्रायिकता बराबर कितना होगा 1। क्योंकि हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, P प्लस PE डैश बराबर होता है 1। P मतलब घटना को होने की प्रायिकता और PE डैश मतलब घटना की नहीं होने की प्रायिकता। तो मैंने यहाँ E डैश नहीं लिखा, डायरेक्ट नहीं लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो PE की प्रायिकता दे दिया है 0.5, तो यहाँ लिख देंगे 0.05। अब प्लस PE नहीं की तो आप लोग को निकालना है बराबर 1। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, PE नहीं की क्या हो जाएगा, समझदार बच्चे हो, इधर 1 है तो 1 लिख देंगे, इधर प्लस में है सर उधर जाके माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 0.95। आई बात समझ में? बहुत आसान सा सवाल है, बस थोड़ा समझना है। देखिए रट लीजिएगा भैया, तो मैथ में कभी भी रटा नहीं जाता है, समझ रहे हो, मैथ में समझा जाता है चीजों को। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके त्रिज्या और ऊंचाई दिया है 6 और 8 सेंटीमीटर। चलिए वो भी देख लेता हूं। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया, घसरी तन चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है, मैंने आप लोगों को बता दिया, चलिए यहीं पर सॉल्व करता हूं उसको। और ये दे दिया है हम लोग का कि ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है, त्रिज्या और ऊंचाई। तो त्रिज्या मने r बराबर 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई मने h बराबर 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कोन, मतलब शंकु का आयतन। क्या होता है जी शंकु का आयतन? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान कितना, 22/7। या फिर दोस्तों आप चाहो तो 3.14 भी ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो चलिए हम 22/7 लेके ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू आर का स्क्वायर मतलब किसका, 6 का स्क्वायर, और इंटू एच मतलब क्या 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 1/3 गुने 22/7 गुने 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और गुने 8। यहाँ पे 1 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बस इसको गुना कर लीजिए, आप लोगों का आंसर यहाँ पर हाजिर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने गुना कर दिया आप लोगों को। जब 22 को 12 से गुना कीजिएगा, फिर जितना आएगा उसको 8 से गुना कीजिएगा, तो आप लोग का ये चीज आ जाएगा 2112। और नीचे में बचा है 7, तो इसको दे दीजिए भाग, आ जाएगा आप लोग का 301.71 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अब बोलिएगा क्यों, क्योंकि आयतन बोला है, इसको क्यों तो देना पड़ेगा। 6 हो गया। अब 7 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 7 में क्या बोला है कि दिखाइए कि tan 48, tan 45 एंड tan 42 ऐसा है। tan 48, tan 42 और tan 45, सॉरी 45 यहां पर है, और tan 42, ओके, tan 42 डिग्री बराबर 1। ये आप लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं LHS लेके चलता हूं भैया, लेफ्ट हैंड साइड को क्या है, tan 48 है। अच्छा tan 48 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस कितना 42। अरे भैया 90 में 42 माइनस करेगा तो 48 ही आएगा, तो उसको तो हम लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है यहाँ पर tan 45 है तो 45 लिख दिया। और इसको चेंज मत कीजिए, कोई सी एक को चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन जब ज्यादा सॉल्व कीजिएगा तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है।
tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी कि cot 42 डिग्री हो जाएगा, और इंटू क्या है tan 45 डिग्री, और इंटू में क्या है tan 42 डिग्री। तो cot थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/tan थीटा होता है ना सर, बिल्कुल होता है। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो cot 42 बराबर 1/tan 42, और इंटू tan 45 है यहां पर, और इंटू tan 42 है। तो आप लोग को दिख रहा होगा यहां भी tan 42, यहां भी tan 42 कट जाए एक बार में, और आप लोग tan 45 का वैल्यू जानते हैं, एक होता है, यानी 1 गुना यहां पर 1 और गुना यहां पर 1, तो 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 3। अरे 3 नहीं होता है, 1 होता है, 3। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या जी, हाजिर हो जाओ। 7वां हो गया, 8 नंबर। देखिए 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 8 नंबर दोस्तों क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। बोल रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कोई वृत्त है, मान तो सकते ही है, उसका व्यास क्या है, ए बी है, ए और बी, ठीक है। अब क्या बोला है देखिए इसमें कि ए का निर्देशांक निकालना है, जबकि ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र कितना है, 2,-3, मतलब ये केंद्र दे दिया है 2,-3, ये दिया हुआ है, ठीक है भैया, 2,-3 केंद्र में दिया हुआ है, और बी का निर्देशांक है 1,4। तो आप लोगों को ए का निकालना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोगों को पता होगा कि जो केंद्र होता है ना, दोनों ए और बी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो बिल्कुल हम लोग मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां लिख सकते हैं 2,-3। मध्य बिंदु क्या होता है, x1, मैंने माना, मान लीजिए ए क्या है, x, y, मान तो सकते हैं, ये मानने में खर्चा थोड़ा लगता है, ठीक है। हाँ, एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आओ फिर खर्चा देना मुझे, ठीक है ना। तो मान लिया ये है मध्य बिंदु, तो क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ए को मैंने क्या माना है, x, y माना है, x1 + x2 मतलब x + 1/2, y1 + y2 मतलब y + 4/2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है दोस्तों ये, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, Px, y बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2। मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया है। अब देखिए ये जो x है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये जो y है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ये x का मतलब क्या, 2 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, x + 1/2, और एक तरफ -3 बराबर कितना हो जाएगा, y + 4/2। तो हम लोग इसको कर सकते हैं गुना बटा में 2, इधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 बराबर x + 1। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाए, x बराबर 4 - 1 यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। और इधर 2 तिया -6, ठीक है, 2 तिया क्या हो जाएगा, -6 बराबर y, अरे यार, y + 4। तो इधर आप कर दीजिए -6, 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा बराबर y। तो y यहां से निकल जाएगा कितना, -10। आई थिंक आप लोग आंसर आ गया हो, कोई डाउट, देख लीजिए इतना ही आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कोई भी अगर सवाल में आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसको देख लूंगा और आप लोग को बाद में जो कंफ्यूजन होगा दूर कर दूंगा। चलिए 8 नंबर हो गया। अब हम लोग 9 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 9 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के सामने क्या है, पूछा है सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं a, b, c संरेखी है। क्या a, b, c संरेखी है? तो चलिए मैं 9 नंबर यहां पर बनाता हूं। a दे दिया है कितना, 1, -1 दिया ना। b कितना है, b है 2, 1 और c है दोस्तों आप लोग का 4, 5। संरेखी का मतलब उनको पता होगा जो मेरा इससे पहले का वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि मैंने वहां पर संरेखी को अच्छी तरह से आप लोग को समझा दिया था। ठीक है, संरेखी मतलब क्या, जब दोस्तों कोई तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, संरेखी। ठीक है, तो यहां पर वही चीज देखना है, जब एक बिंदु पर कोई चीज आएगा, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए ये दिख रहा है यहां पर, ये मान लीजिए लाइन है, यहां पर 3 बिंदु है, ये संरेखी है क्योंकि एक रेखा में है।
अब हम लोग को ये तो पता है ना कि ये दो बिंदु का जोड़ ये पूरा दूरी के बराबर होगा, तो हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे ए बी। जब भी आप लोग को संरेखी निकालने बोलेगा आप लोग दूरी निकाल लीजिएगा तीनों का। तो ए बी बराबर क्या होता है, अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग। डायरेक्ट मैं बैठाता हूँ, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर करते हैं, क्योंकि तीनों वैल्यू निकालना है। 3 बार फॉर्मूला कितना लिखिएगा, और 1 माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 में 1 गया तो 1 का स्क्वायर, और 1 1 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √5 आ गया हम लोग का ए बी। उसी प्रकार क्या निकालेंगे, एक बार फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। अब बी सी के लिए आ जाइए, बी सी मतलब x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए, 4 में 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, और प्लस 5 में 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर। क्या हो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा √20, और इसका वैल्यू जो होता है 2√5 मात्रक होता है। ठीक है, यहां भी मात्रक ले दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। 2√5 मात्रक आ गया आप। ठीक है, अब निकालेंगे एसी। एसी के लिए आप क्या होगा, ए और सी मतलब x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 मतलब क्या, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 1 मतलब 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जी। अब 4 में 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, और 5 और 1 कितना, 6 का स्क्वायर। दोनों को जोड़िएगा दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 6 का स्क्वायर होता है 36। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 36 10 46 यानी कि 45। 45 किस में आएगा, ये आएगा रूट में। लेकिन इसको जब लोग निकाल लीजिएगा रूट से बाहर, तो हम लोग क्या आ जाएगा, AC बराबर 5 नाम 45 होता है, यानी कि 3√5 हो जाएगा। कैसे होगा 3√5, अरे भैया यहाँ देखिए, दिख रहा है 45 को लिख सकते हैं, 3 गुना 3 9 हो गया, 9 × 5 45, तो 2 को 3 में 1 को 3 बाहर निकाल दिए, हो गया। अब रही बात समझने की, संरेखी है या नहीं, तो ध्यान से देखिए आप। अच्छा, ए बी कितना है, √5, बी सी कितना है, 2√5, दोनों को जोड़िए कितना होगा, यहाँ पर √5, यहाँ पर 2 को √5 मतलब 3 को √5 होगा, और यहाँ पर ए सी कितना है, 3 को √5। मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, मान लीजिए ए बी सी है, तो ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए सी। तो जब ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग कह देते हैं हाँ ये बिंदु संरेखी है। तो यहां पर हम कह देंगे, एक लाइन यहां मैं लिख दूं, चलिए मीटा के ऊपर लिख देता हूं। यहां लिख दीजिएगा, चूंकि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, इसीलिए ए बी सी क्या है, अरे भैया संरेखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं आगे। आठ 9 नंबर सवाल समाप्त हुआ। 10 नंबर सवाल की तरफ हम आगे चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्या पूछा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर खड़ा है। 9 नंबर देखिए, सॉरी 9 नंबर बोल रहे हैं, 9 तो हो गया। 10 नंबर क्या बोल रहा है कि भूमि के एक पाद बिंदु, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का एक बिंदु यहां है, जो मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए कोई मीनार है यहां पर खड़ा, भूमि का एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु का दूरी कितना दे दिया है भैया, ये दे दिया आपका 30 मीटर। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार का शिखर ये वाला हो गया, तो उन्नयन कोण कौन वाला होता है, इसको मिला दीजिएगा तो ये हो गया उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मैं मान लेता हूं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो माना मीनार
की ऊंचाई बराबर क्या मान लिया, ए बी है मीनार ना, तो ए बी मान लिए। अब लगाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर P बाई बी, P मतलब ए बी। अब हम tan क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये वाला हमको दिया है, ये निकालना है, और ये थीटा है ना, तो थीटा ये वाला क्या है, B है, ये वाला क्या है, P, B और P कौन थीटा में आता है, tan थीटा में, इसलिए हम tan लगा दिए। P बाई बी मतलब ए बी बाई बी सी। tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर ए बी कितना है, ए बी तो निकालना है, और बटा बी सी कितना 30। तो यहां से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ए बी बराबर 30/√3, और √3 है तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो नीचे √3 हटाने के लिए। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 30√3 बट्टा में √3 × √3 3 हो जाएगा, जो कि काट दीजिए 10 बार में। तो हम लोग का ए बी बराबर कितना आ गया दोस्तों, हम लोग का ए बी बराबर आ गया 10√3। इसीलिए अतः लिख सकते हैं, पेड़ बोल रहे हैं मीनार ना, अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो जाए 10√3 मीटर। हो गया फाइनल। अब 11 नंबर सवाल क्या है वो भी देख लीजिए आप लोग जरा सा। 11 नंबर सवाल बोला है कि यदि ए बी सी त्रिभुज के अंत कोण हो, ठीक है, यदि ए बी सी त्रिभुज के अंत कोण हो तो दर्शाइए, क्या दर्शाइए, बोला यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2 होगा। अब एक चीज तो आपको पता होगा ना कि त्रिभुज के जब तीनों कोण ए बी सी दिया हुआ है तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, बोलेगा सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए वही लिखते हैं, चूंकि ए कॉमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंत कोण है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी के अंत कोण है। इसीलिए हम लोग जानेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। जरा सा आप लोग देख लीजिए, इसको प्रूव क्या करना है आप लोग को कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, मतलब बी प्लस सी एक साथ रहेगा, तो हम बी प्लस सी को एक साथ रखते हैं, ए को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो बी प्लस सी को एक साथ रखें, हम ए को उधर भेज दें भैया, क्योंकि प्रूफ में हमको लाना है वो चीज बी प्लस सी बाई 2। अब क्या करते हैं, बी प्लस सी बाई 2 लाना है ना, ऐसे करके देखिए, ये बटा 2 लाना है, तो दोनों तरफ कितना से भाग दे देंगे, 2 से, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही जाएंगे हम लोग, ठीक है। बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस ए बटा 2। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं b प्लस सी बटा 2 बराबर, इसको भाग दीजिएगा तो एक बार 180 बटे 2 होगा और माइनस एक बार a बटा 2 होगा, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ, इधर तो सॉल्व हो गया आप लोग का। तो b प्लस सी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2 मतलब 90 माइनस a बाई 2 होगा। अब हमको क्या लेना है, साइन b प्लस सी बाई 2, तो दोनों तरफ साइन लगाने पर, दोनों तरफ साइन लगाने पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन b प्लस सी बटा 2 और उधर हो जाएगा साइन, क्योंकि साइन लगाइएगा तो दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, 90 माइनस ए बटा 2। साइन b प्लस सी बाई 2 दिख रहा है, साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस ए बटा 2। हो गया हम लोग का प्रूफ, यही तो करना था, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इतना उतार दीजिए, कोई एक नंबर भी आप लोगों को कटने वाला नहीं होगा, समझ रहे हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बोलेंगे कि एक एक क्वेश्चंस लगातार 1 घंटा वीडियो को शूट करना कम बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है, वो भी लगातार पढ़ाना। तो दोस्तों ये हो गया 11 नंबर, और मैंने जैसा आप लोग कहा कि 12-13 का स्पेशल वीडियो आएगा जब मैं वो पूरा चैप्टर आप लोगों को कॉपी में समझा दूंगा। तो 12-13 को यहाँ पर स्किप करके 14 नंबर देखते हैं क्या है, देख लीजिए। तो 14 नंबर में दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा
प्रायिकता वाला सवाल है। तो दोस्तों अब हम लोग जो देखेंगे वो बड़ा बड़ा सवाल देखेंगे, यानी कि 5 नंबर का। ठीक है, तो 5 नंबर का दोस्तों 3 सवाल है। अगर 5 नंबर का 3 सवाल भी आप लोग कर लेते हो तो एग्जाम में पास बिल्कुल। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है। इसको पहले मैं रफ कर लेता हूं, ठीक है। स्वयं से दूर है हम भी, स्वयं से दूर हो तुम भी, बड़े मशहूर हो हम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी। भैया बीच बीच में थोड़ा गुनगुनाना पड़ता है ना, क्योंकि गुनगुनाइएगा तो एनर्जी मिलता है माइंड को। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। चलो देखते हैं हम लोग का अगला सवाल, जो कि है 15 नंबर सवाल। क्या है 15 नंबर सवाल? यहां पर लिखता हूं 15 नंबर सवाल बोला है, सॉरी 15 से पहले 14 नंबर सवाल है ना। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों जो 5 नंबर का सवाल शुरू होता है वो होता है 15 नंबर से, ठीक है। लेकिन 14 नंबर और एक सवाल है, चलिए उसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं। बोल रहा है एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। मतलब एक पेटी है जिसमें 90 को डिस्क रखा हुआ है, जिसमें 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 करके 90 को लिखा हुआ है, ठीक है। 90 चीज में लिखा है 1 से 90 तक। यदि इस पेटी से एक डिस्क यादृच्छिक हाथ घुसाते हो और निकालते हो एक डिस्क, ठीक है, तो प्रायिकता क्या होगा कि वो डिस्क जो होगा जो आप निकाले 2 अंकों की संख्या वाला होगा। दूसरा नंबर में एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तीसरा में 5 से विभाज्य संख्या होगा। तो चलिए यहां पर कुल परिणाम क्या होगा? कुल संभावित परिणाम आपका 1 से लेकर 90 के बीच में हो सकता है दोस्तों। क्यों हो सकता है? क्योंकि बोला ही है ना इतना सारा है 90 तक, तो 90 लिखने का कोई जरूरत नहीं। आप लोग याद रखिए कुल संभावित परिणाम कितना होगा? 90। मतलब कुल परिणाम कितना हो जाए, याद रखिए कुल संभावित कुल परिणाम बराबर 90। याद रखें 90 को है तो 90, ठीक है। चलिए आगे आप लोग को वाला चीज दिखाते हैं। देखिए कुल परिणाम कितना हो गया 90। अब हम लोग आगे क्या बोला है कि पहला प्रायिकता निकालना है कि 2 अंकों की एक संख्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है 2 अंकों की संख्या। तो हम पहले लिख लेते हैं 2 अंकों की कितनी सारी संख्याएं होगी। तो 2 अंकों की संख्या कितना सारा होगा? देखिए 1 से लेकर 90 तक, 1 से लेकर 9 तक दोस्तों सिर्फ 1 अंक का होगा। मतलब 9 गो संख्या ऐसा होगा जो 1 अंक का होगा। तो हम लोग कह सकते हैं बाकी सारा जितना होगा 90 में कितना होगा? 2 अंक का होगा। मतलब 9 को अगर 1 अंक का है तो बाकी सारा क्या कर देंगे? 1 अंक का होगा ना, माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 81 जो होगा 1 अंक का होगा। अब प्रायिकता निकालने बोला है तो प्रायिकता निकाल लीजिए। क्या? 2 अंक, 2 अंकों की संख्या, ठीक है। 2 अंकों की संख्या। तो यहां पर क्या होगा? 2 अंकों की संख्या क्या होगा? 81/90 कटेगा 9 नाम 81, 9 10 90, यानी कि 9/10 आपका फाइनल आंसर इसका 1 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हम लोग का क्या कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा? यहां देख लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या देखिए क्या क्या हो जाएगा। पूर्ण वर्ग मतलब क्या? जिसका वर्गमूल आप पूरा पूरा निकाल सकते हो। तो पहली संख्या 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। फिर 4 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। 9 के बाद आपका 16 हो जाएगा, फिर 25 होगा, फिर 36 होगा, फिर 49 होगा, फिर 64 होगा और उसके बाद 81 हो जाएगा। मतलब ये सारा चीज 1 से 90 के बीच में ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, मतलब जिसका वर्गमूल आप पूरा पूरी निकाल सकते हो। तो भैया कितनी सारी संख्याएं हो गया? गिन लीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो संख्या हो गया। तो चलिए प्रायिकता निकालते हैं हम लोग किसका? पूर्ण वर्ग संख्या का। पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए कितना संख्या हो? टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। और बट्टा में कुल कितना है? कुल है 90। तो 9/10 काट दीजिए, 9 10 90, 1/10 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 नंबर देख लीजिए क्या बोला आप लोग का कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या ना। 3 नंबर में ही पूछा है ना आप लोग का कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या।
तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या लिखिए। 5 से विभाज्य कौन कौन होगा? तो सबसे पहला 5 हो जाएगा, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 25 के बाद, अरे क्या बोल दिया, 25 के बाद 30, फिर 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ठीक है, 90 तक बोला है ना, तो 90 को लिख लिए हम। कुल कितना हो गया देख लीजिए, गिन लीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मतलब प्रायिकता क्या? 5 से विभाज्य संख्या। कितना टोटल हो गया? मतलब 5 से विभाज्य कितना? 18 हो गया, और टोटल कितना है? 90। काट दीजिएगा, 18 5 90, यानी कि 1/5 आप लोग का आंसर हो गया। यही हो गया दोस्तों प्रायिकता। कोई चीज दिक्कत है दोस्तों? कौन सा चैप्टर में आप लोगों को दिक्कत है कमेंट में बोल सकते हो आप लोग, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जो चैप्टर में ज्यादा दिक्कत हो वैसे मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, लेकिन जो चैप्टर में ज्यादा दिक्कत है उसको मैं पहले आप लोग को बनाऊंगा अलग से, क्योंकि मॉडल पेपर तो सॉल्व करना ही है, साथ में आप लोगों को हर एक चैप्टर को भी सॉल्व करना होगा, तभी आप मैथ में 100 में 100 नंबर ला सकते हो। और मेरा ये सपना है कि आप सभी विद्यार्थी जो जो यहाँ से पढ़ रहे हो इस चैनल से 100 में 100 नंबर लाओ, बिल्कुल। और मैं पूरा उसमें आप लोग का साथ दूंगा। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है क्लास, आगे देखिए कितना अभी धमाकेदार क्लासेस और चलने वाला आप लोग का, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि हाँ सर इतना अच्छे क्लासेस आने वाला है। डेली रेगुलर टेस्ट होगा, बहुत कुछ, बस मॉडल पेपर में थोड़ा बिजी हूँ इसलिए, नहीं तब देखिए उसके बाद। चलिए अगला सवाल 15 नंबर दोस्तों पूछा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित। चलिए इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, 15 नंबर सवाल बोला है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार का आधार मान लीजिए मीनार का ये है मीनार, ठीक है, मीनार का ये आधार है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु। मीनार के आधार से मतलब ये, और एक सरल रेखा ये वाला है, कहां से? एक मान लीजिए यहां से 4 मीटर और यहां से एक 9 मीटर की दूरी पर। ठीक है, 9 मीटर पर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यहां से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण बना रहे हैं, ये वाला और ये वाला। क्या कौन सा कोण है? पूरक कोण। मतलब पूरक कोण मतलब क्या? अगर एक थीटा होगा दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो दोस्तों मैं इसको थीटा मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं? 90 माइनस थीटा। पूरक कोण मतलब क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। तो यहां पर बोल रहा है पूरक कोण, मतलब ये कोण जो उन्नयन कोण है ये दोनों क्या है? पूरक कोण है। मतलब दोनों का जोड़ कितना? 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अरे यार कहां चल गया क्वेश्चन भाई साहब। तो देखिए इसमें, हाँ 4 मीटर और 9 मीटर, मतलब ये वाला जो दूरी है दोस्तों 4 मीटर का है, और यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 9 मीटर का है। मैं इसका नाम देता हूं ABC। आपको निकालना क्या है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब आपको निकाल के दिखा देना है 6 मीटर है ये मीनार की ऊंचाई। मतलब आप लोग बोले तो इनडायरेक्टली आपको मीनार की ऊंचाई ही निकालना है। ऊंचाई कितना है? 6 मीटर आना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लगाते हैं ये वाला थीटा, क्योंकि ये 4 मालूम है। ठीक है, तो हम इस थीटा का पहले प्रयोग करते हैं। तो समकोण त्रिभुज, इसका नाम ABC, इसका डी दे दीजिए। तो ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में क्या होगा? tan थीटा बराबर, ये दिया है, ये निकालना है P/B, यानी कि AB/BD, AB/BD। तो यहां पर tan थीटा कितना? tan थीटा हमको थीटा तो नहीं मालूम, तो tan थीटा ही रहेगा ये वाला। ठीक है, अब बराबर AB कितना है? तो AB तो नहीं मालूम, BD मालूम है कितना है? BD है 4, तो यहां हम 4 लिख दिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं AB बराबर कितना हो जाएगा? 4 tan थीटा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब नेक्स्ट हम किस में लेंगे? समकोण त्रिभुज किस में? देखिए, चलिए यहां नहीं, यहीं बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्यों? देखिए हम क्या करेंगे ना, एक बार ये वाला दूरी निकाल लेंगे, यही करेंगे, फिर इस
त्रिभुज का बड़ा वाला त्रिभुज का लेंगे, फिर से ये दोनों निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, मेरा ये वाला निकल जाएगा। कैसे देखिए, पहले मैं ए बी का लिया छोटा वाला त्रिभुज, अब बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए ए बी सी। कौन थीटा? tan 90 माइनस थीटा है, तो लिखेंगे यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा। tan थीटा तो 90 माइनस थीटा है ना, और क्या हो जाएगा p बाई बी, यानी कि ए बी बटा बड़ा वाला क्या है बी सी है, ए बी बटा बी सी हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा cot थीटा। अब बराबर ए बी, तो ए बी ही है, और बी सी कितना है, बी सी देखिए बी सी है 9, यानी कि हम कह सकते हैं ए बी बराबर क्या हो गया 9 cot थीटा। ये समीकरण 2। और अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे। देखिए कितना मजा आएगा समीकरण 1 और 2 से। क्या देखिए 1 और 2 से क्या होगा, इस इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी है, तो बराबर तो हो जाएगा दोनों। मतलब हम लिख सकते हैं 4 tan थीटा बराबर 9 cot थीटा, लिख सकते हैं ना 4 cot थीटा बराबर 4 tan थीटा बराबर 9 cot थीटा। वहां से हम थीटा निकाल लेंगे तो मेरा ए बी आराम से निकल जाएगा। क्या नहीं निकलेगा? देखिए 4 tan थीटा बराबर 9 cot थीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, 4 tan थीटा है, अच्छा cot थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा, तो 1 बाई tan थीटा हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, tan थीटा इधर बटा में इधर आके गुना कर दीजिए, तो tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाए, क्योंकि tan थीटा के इससे गुना होगा tan थीटा से tan स्क्वायर थीटा हो गया। उधर 9 है और इधर गुना में 4 है, जाके बटा में 4 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर है इतना, तो tan थीटा बराबर क्या होगा √9/4 होगा। इसका आप लोग निकालिएगा तो क्या होगा tan थीटा बराबर 3/2। मतलब हम लोग का tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/2। बस tan थीटा का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, आप लोग का वैल्यू निकल जाएगा। फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोस्तों 5 नंबर दिया है, तो थोड़ा तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। ए बी बराबर क्या है 4 tan थीटा, तो 4 tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/2, काट दिए 2 दूनी 4, यानी कि 2 गुना 3 = 6 मीटर हम लोग का प्रूफ हो गया। बस आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, ठीक है। तो प्रूव हो गया ना, मीनार की ऊंचाई बोला ना, हाँ। यहाँ एक लाइन आप लिख दीजिएगा, लिखना चाहिएगा कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर हो गया प्रूफ, ठीक है। ये था 15 नंबर। तो चलिए बाकी सवालों को भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों 16 में देखिए क्या बोला है कि लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए वस्तु बनाई गई है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या इतना है, तो इस वस्तु का देखिए ऐसा क्वेश्चन है 16 नंबर। ये है एक बेलन है, ठीक है। बेलन को क्या इधर से भी खोदा गया है, निकाला गया है, और इधर से भी खोद के निकाला गया है, ठीक है। इस तरह से खोद के निकाल गया है। तो बस अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है कि बेलन की ऊंचाई 10 है और आधार की त्रिज्या 5। तो यहां लिख लीजिए एक बार, बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, r बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। देखिए r आप बेलन का बोलिए, बेलन की त्रिज्या r, या फिर अर्धगोला है, अर्धगोला की त्रिज्या। भैया त्रिज्या अलग अलग थोड़े है, त्रिज्या तो एक ही है ना, ये भी 3.5 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या, अब इसको बेलन का बोलिए अर्धगोला का, बात तो सेम ही है। हमको निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले समझ लीजिए क्या चीज है। जब भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोलता है, मैंने इससे पहले भी कहा था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हम लोग को कितना एरिया दिख रहा है, जो एरिया दिख रहा है उसको निकाल दो, एकदम बराबर से आ जाएगा आंसर। क्या हमको क्या क्या दिखेगा, एक तो हमको बाहर से बेलन दिखेगा, और ऊपर से देखेंगे तो अर्धगोला, नीचे से भी देखेंगे तो अर्धगोला। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि इस प्रकार जो आकृति बना, इसका आयतन क्या नाम दिया है यार इसका, वस्तु का, वस्तु बोल दिया है ना, तो चलिए वस्तु बोल देते हैं। वस्तु का
संपूर्ण आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोला के है, इधर भी एगो है, इधर भी एगो है, 2 गो अर्धगोला। तो आप लोग बिल्कुल दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर काट के तो निकाल दिए तो फिर जोड़ क्यों रहे हैं आप। तो यहां पर हम आयतन नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। अरे अर्धगोले का आयतन नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां आयतन नहीं निकाल रहे हैं हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्र में जो चीज हमको दिखता है वही चीज लिखते हैं भैया, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो बस इसका फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्या होता है, बेलन का आयतन क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और यहाँ पर 2 एगो है, और इंटू अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ कर सकते हो 2, देखिए 2 पाई आर दोनों में है, यहाँ भी 2 पाई आर है, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 गो आर है, तो 2 पाई आर तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, 1 गो आर यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एच बचा, और यहाँ पर 2 पाई आर ले हैं तो 2 बचा और एगो आर बचा। चलिए दोस्तों मैं फटाफट सभी का वैल्यू बैठा के अब आप लोग से मिलता हूँ, क्योंकि मेरा जिस मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है उसमें MB बहुत ही कम बचा हुआ है। तो चलिए कैलकुलेट करने के बाद आप लोग से मिलता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप लोग देखिए 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू बैठा दें 3.5, एच का वैल्यू है 10 और प्लस 2r यानी कि 2 इंटू आर का वैल्यू 3.5। ये 7 × 5 = 35 का दिया, पॉइंट है तो 0.5 हो गया। अब 22 को 0.5 से गुना कीजिएगा तो 11 आ जाएगा, और 2 पहले से है, और 10 प्लस 3.5 इंटू 2 7 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 17 आ गया। इसको सबको गुना कर दीजिए तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग का 17 नंबर का सवाल है, क्या देख लीजिए कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। कोई एक ठोस है जिसमें 120 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या ऊंचाई वाला शंकु और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला उसका त्रिज्या है, जो 60 सेंटीमीटर अर्धगोले पर आरोपित है। मतलब कोई एक ठोस इस तरह से है, ये एक अर्धगोला हो गया, ठीक है, इस पर एक शंकु है इस तरीके से, ठीक है। ये शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, ये शंकु की ऊंचाई दे दिया है 120 सेंटीमीटर, और ये अर्धगोले का त्रिज्या दे दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोला, इसको इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार से सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन के तली को स्पर्श करे। और यहां पर बोल दिया बेलन की भी त्रिज्या 60 है और ऊंचाई 180। तो ये देखिए ये एक बेलन है, जस्ट बेलन की तली को ये स्पर्श करेगा, ठीक है, मतलब इस प्रकार से है कुछ, ठीक है। इस प्रकार से इसमें पूरा बेलन में पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है बेलन में, ठीक है। जब इसको हम डाल देंगे तो ये इतना एरिया जो है इस ठोस का, उतना तो पानी बाहर गिर जाएगा ना। तो आप लोगों को निकालना है कितना पानी शेष बचेगा। तो पानी शेष कितना बचेगा, लिख देंगे बेलन का आयतन माइनस इस ठोस का आयतन। ठोस को हम निकाल देंगे, जितना पानी बच जाएगा निकल जाएगा, क्योंकि जब हम ठोस को डालेंगे तो इतना सारा पानी तो बाहर गिर जाएगा छलक के, जितना इस ठोस का आयतन है तो बस उतना हम पानी माइनस कर देंगे, बाकी जितना बचेगा निकल जाएगा। पानी कैसे माइनस करेंगे, तो जितना ठोस है उतना ही पानी गिरा होगा तो उतना माइनस कर देंगे ठोस का आयतन। ये पूरा बेलन की ऊंचाई दोस्तों दे दिया है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये त्रिज्या दे दिया है 60, तो ये भी कितना है, ये भी 60, तो ये 60 और 120, वैसे भी पूरा 180 हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं क्या क्या दिया हुआ है, और सॉल्व करने के बाद आपसे मिलता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, थोड़ा सा लंबा बनाया, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इसको कैलकुलेशन कैसे मैंने किया। यहाँ पर तो आप लोग बताइए कि अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस यहाँ पर देखिए 1/3 पाई आर क्यू यहाँ भी है और 1/3 पाई आर क्यू यहाँ भी है, मतलब 3 को हम नीचे कॉमन ले लिए और पाई आर स्क्वायर को हम यहाँ ले लिए कॉमन। तो यहाँ पर कितना बचेगा, एगो 2 बच जाएगा और एगो आर बच जाएगा, और यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर को ही ले नहीं तो सिर्फ आज एच बच जाएगा। बस बाकी सबका जो वैल्यू था यहाँ पर देखिए सब वैल्यू दिया हुआ है, एक एक करके मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। और यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, तो एक ही साथ आपको सब लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ आप लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिर्फ गुना है, जोड़ है, घटाव है, बाकी और कुछ नहीं है। बस इसको काट दीजिए यहाँ से 20 बार में, अब इसको गुना कर दीजिए, 20 को देखिए 22 को 20 से गुना कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए और उसको फिर 60 से गुना कर दीजिए तो आपका 264 2 जीरो आ जाएगा, और 120 120 240 हो जाएगा भागा 7। इसको जब गुना कीजिएगा दोस्तों तो इतना आ जाएगा और इतना बटा 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी बटा में रख दीजिए क्योंकि अभी फिर माइनस भी करना है। फिर अब निकालेंगे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बड़ा एच, क्योंकि बेलन का ऊंचाई बड़ा एच लिए हम,
तो पाई आर का मतलब 60 का स्क्वायर, एच का मतलब 180, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, इसको गुना कर दीजिए, 22 को 36 से गुना कीजिए, फिर 36 को गुना जितना आ जाएगा उसको 18 से गुना कर दीजिए, ये आप लोगों का आ जाएगा। और 2 को 0 और 1 को 0, 3 को 0 हम यहाँ दे दिए, भागा 7। अब निकालना है पानी का आयतन, तो पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन में से ठोस का आयतन माइनस कर देंगे, बस माइनस कर दिए, तो बेलन का आयतन इतना आ गया और माइनस ठोस का आयतन इतना आ गया, माइनस कर दी, इतना आ जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है, आपको लाना है किसमें, मीटर क्यूब में। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मीटर क्यूब होता है, 1/6, 1 के बाद 6 को 0 मीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1/100 मीटर होता है कि नहीं होता है, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो यहाँ पे 3 को सेंटीमीटर है, तो 3 को 2 करके 2 को 0 करके 3 बार हो जाएगा, मतलब 6 को 0 हो जाएगा, बस भागा दे दिए, इतना मीटर क्यूब, 1.131 मीटर क्यूब हम लोग का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए अब होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने तीनों सेट सॉल्व कराया है और एक एक क्वेश्चन को भी आप लोगों को बताया हुआ है। सेट नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 18 और 19, ठीक है, आप लोग दिमाग लगाइए, 18 क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण 18 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिए, नहीं बनेगा तो मैं अलग से वीडियो बनाकर आप लोग बताऊंगा, मैं वादा कर रहा हूं, लेकिन आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। मैं आप लोग कमेंट का इंतजार करूंगा कि दोनों क्वेश्चन जो 18 और 19 नंबर है उसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। सभी लोग जितने सारे विद्यार्थी हैं यहां तक इस वीडियो को देखेंगे, आप सभी का देखे हैं, तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और अच्छे एग्जाम, अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हो। तो बस थोड़ा सा और मेहनत कीजिए और कमेंट करके 18 और 19 नंबर का सवाल जो है मैं स्क्रीन में दे रहा हूं, यहाँ पर आप लोग देखिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइए। चलिए, लव यू ऑल दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम में मॉडल पेपर फिर से बता रहा हूं काफी महत्वपूर्ण है, तो उसको जरूर सॉल्व कर लीजिए। चलिए, थैंक यू, लव यू ऑल, अभी के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।